भगोड़ी वहाँ हिंदुस्तान में बैठकर जश्न मना रही होती है, ढोल ढमक्के बजा रही होती है, नाच गाना कर रही होती है, पार्टी मना रही होती है, पटाखे चला रही होती है। और एपी सिंह के भड़वे हैं, दल्ले हैं, उनके लिए, सब के लिए मेरी तरफ से ये जूते। एक मुल्क दो वकील, एक वकील एक पाकिस्तानी भगोड़ी को जो गैर कानूनी तरीके से आती है उसको बचाने का काम कर रहा है, उसको जेल पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। एक उसको उसकी फेवर में खड़ा है, एक उसके मुखालिफ खड़ा है। मुल्क एक वकील दो, एक मुल्क के साथ लॉयल है, एक मुल्क के साथ वफादार है, एक मुल्क के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है मोमिन मलिक, और दूसरी तरफ एपी सिंह है जो मुल्क के खिलाफ खड़ा है, जो मुल्क का विरोध कर रहा है, जो हिंदुस्तान की माओ बहनों बेटियों को गाली देती है उसका मुल्क के अंदर एक कांड होता है, किसी 10 लोगों की मृत्यु होती है, उस पर सारी दुनिया अफसोस कर रही होती है। इवन कि आपके पड़ोसी मुल्क भी जो है अफसोस कर रहे होते हैं कि यार हमें भी अफसोस होता है जब कोई ऐसी नागहानी वाक़या होता है। देखिए, हम ना सियासत की बात करते हैं ना बॉर्डर की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब इंसानियत की बात आती है तो इंसानियत के हमदर्दी रखते हुए जो लोग वहाँ पे जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ हम हमदर्दी करते हैं, उनके घर वालों के साथ, उनकी फैमिली वालों के साथ हमदर्दी करते हैं, उनके लवाहिन की के साथ खड़े। एक तरफ वहाँ पे 10 के करीब लोगों की मृत्यु होती है, उस तरफ उसी दौरान यहाँ पे ये पाकिस्तानी भगोड़ी वहाँ हिंदुस्तान में बैठकर जश्न मना रही होती है, ढोल ढमक्के बजा रही होती है, नाच गाना कर रही होती है, पार्टी मना रही होती है, पटाखे चला रही होती है। एक तरफ उस पटाखे चलाने वाली का, उस नाच गाने का वाला करने वाली का, एक तरफ उस ढोल ढमक्का बजाने वाली का एक हिंदुस्तानी वकील उसका विरोध करता है, उसको जेल पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ उसी मुल्क का एक वकील, गद्दार वकील एपी सिंह, उसको बचाने का संरक्षण कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको दाद दे रहा है, उसको गिफ्ट दे रहा है, उसको तोहफे तहफ दे रहा है। आपको पता चल गया होगा दोस्तों मुल्क के साथ वफादार कौन है और बेवफा मुल्क का कौन है, या गद्दार मुल्क का कौन है। एपी सिंह हिंदुस्तान के साथ लॉयल नहीं है, ये गद्दारी कर रहा है अपने मुल्क के साथ। एक पाकिस्तानी महिला को, भाई उसको जेल में डाले, क्यों नहीं डालते जेल में? उसके बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बात करता है और साइंटिस्ट, आर्मी में फौजी, पुलिस वाले, पता नहीं क्या क्या बनाने के ख्वाब देख रहा है। ये कहती है मेरे बच्चों का मुस्तकबिल हिंदुस्तान में। अभी तक तुम्हारे बच्चों का एडमिशन तो वहाँ हुआ नहीं, क्या मुस्तकबिल है? 1 साल से तू वहाँ पे तरले ले रही है और अब अपने माँ बाप, बहन भाई, हर एक को तूने बुरा भला बोला, हर एक के खिलाफ तूने जहर उगला, लेकिन तुझे फ़ायदा कोई हासिल नहीं हो रहा। और तो उस तरफ तू कहती है मेरा बच्चों का मुस्तकबिल वहाँ पे। 15 लाख रुपए का तूने घर बेचा। सीमा, अकल से सोच कि 15 लाख रुपए में तेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा बन जाना था। यहाँ पे जिनको तू लेकर भागी वो तूने बर्बाद कर दिए। क्या फ़ायदा हासिल हुआ तुझे? मार तुझे पड़ी वहाँ पे, बुरा भला तुझे कहा गया, वहाँ पे अपमानित तुझे किया गया, फिर भी उनके डंके बजाती है। लानत बेशुमार सीमा तेरे ऊपर। और दोस्तों एक मैं आपको और बात बताऊं, मोमिन मलिक जी ने नेपाल से बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें निकल कर आई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें निकल कर आई हैं कि आप लोग सोच कर आपके आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन उनका अभी खुलासा होने वाला है, जैसे वो खुलासा होगा। और मोमिन मलिक जी इसको कभी भी, मोमिन मलिक जी ने यह वाज़ह तौर पे कह दिया कि चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं तुम्हें हिंदुस्तान में नहीं रहने दूंगा। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो अब निकल कर आने वाली हैं और बहुत जल्द सीमा मैं तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़, ये महिला बहुत शातिर है जो वहाँ बैठकर, रबूपुरा में बैठकर सरकारी डॉक्यूमेंट्स ले सकती है, किसी के भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स लेके मीडिया पर दिखा सकती है। वो क्या नहीं कर सकती, सोचिए। उसके लिए क्या कश्मीर में बैठ कर इसका पापा बैठकर किसी पे हमला करवा दे या क्या किसी को मरवा दे, उसके लिए क्या मुश्किल हो सकता है? कोई मुश्किल नहीं हो सकता। और ये इतना शोर हो के जो कह रही थी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया, तो इसको पता है कौन थे वो? अगर इसको इतना पता है कि पाकिस्तानी थे तो इसको ये भी पता होगा उनके नाम नूम कौन है, क्या हैं, क्या कहीं वो तो नहीं है जो तेरे साथ 4-5 लोग पाकिस्तान से गए थे? बताती क्यों नहीं सीमा? खुलकर बता, खुलकर बता। तुझे कुछ नहीं करेंगे हिंदुस्तानी, ना
तुझे रब्बूपुरा में रहने देंगे, तुम्हें भाभी बोलेंगे, तुम्हें गिफ्ट देंगे, तुम्हें तोहफे ताहफ देंगे, तुम्हें रिवावा करेंगे। और तुम जब उनकी मृत्यु के ऊपर, उनकी बॉर्डर पे उनकी सुरक्षा कर्मचारी जो वो उनकी मृत्यु होगी, या उनके घर वालों की किसी की मृत्यु होगी, या वहाँ पे कोई नागाहानी कोई वाक़या होगा, उनकी मृत्यु होगी, तो तुम्हें लोग दाद देंगे, तुम्हें गिफ्ट देंगे, तुम उस पर ढोल ढमाका बजाना, लोग तुम्हें गिफ्ट देंगे। किया ना, अभी कल परसों तूने किया, गिफ्ट भी दिए तुम्हें, तुमने केक भी काटा, तुमने ढोल ढमक्का भी बजाया, तुमने अश्लीलता भी फैलाई, तुमने डांस भी किया। सारी दुनिया ने तुझे, वहाँ के लोगों ने, जो तेरे चाटुकार हैं, जो वो मुल्क के गद्दार हैं, उन्होंने तुम्हें दाद भी दी, तुम्हें गिफ्ट भी दिए, तुम्हारी वाह 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 भाभी की तारीफ़ें भी की। लेकिन किसी को शर्म नहीं आई उस वक्त कि एक तरफ तो 10 मौतें वहाँ पे हुई हैं और दूसरी तरफ वो जश्न मना रहे। शर्मो बगैर तो डूब के मर जाओ। हमें तो दोस्तों इस चीज़ का पता नहीं चला, लेकिन कल हमें पता चला कि कुछ ऐसा वाक़या हुआ है। और वो भी हम ये YouTube पर ही जब मोमिन मलिक जी की हमने वीडियो देखी, जिसके अंदर सीमा का इंटरव्यू हमने देखा, सीमा की वो वीडियो देखी जिसमें वो एक कह रही थी, तो उस वक़्त हमने ये देखा कि क्या चल रहा है। क्योंकि आपको पता है हम लोग सिर्फ सीमा के कंटेंट पे काम करते हैं और सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह, सारी रात इसी चीज़ को देखते रहते हैं और यही चीज़ चल रही होती है, यही केस चल रहा होता है हमारे दिलो दिमाग में कि अब क्या होने वाला है, अब कैसे होगा, अब क्या चल रहा है। तो सारा दिन रात उसी की अपडेट में लगे रहते हैं, इसलिए हमें मेन स्ट्रीम मीडिया देखने की वो मिलती ही नहीं, टाइम ही नहीं मिल पाता। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप किसका साथ दे रहे हैं। एक ऐसी भगोड़ी जो वहाँ पे मृत्यु 10 लोगों की मौत हो जाती है और उस पर जश्न मनाती है, उसका साथ देना है, या मोमिन मलिक जी जैसे सच्चे, खरे और ईमानदार इंसान का साथ देना है, जो अपने मुल्क की शान के लिए, अपने मुल्क की आन के लिए, अपने मुल्क के वक़ार के लिए खड़े हैं, डट कर खड़े हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। एक तरफ मुल्क का गद्दार AP सिंह खड़ा है, दूसरी तरफ मोमिन मलिक खड़ा है जो मुल्क के साथ वफादार है, लॉयल है, मुल्क के लिए, अपने मुल्क की सालमियत के लिए, अपने मुल्क की जान और माल के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने का जज्बा रखता है। ये आपने सोचना है कि आपने किसका साथ देना है। एक भगोड़ी का साथ देना है जो अपने माँ बाप की नहीं हुई, जो अपने बहन भाइयों की नहीं हुई, जो अपने रिश्तेदारों की नहीं हुई, अपने बाप की ना हुई, जो अपने हस्बैंड की ना हुई, अपने बच्चों की ना हुई, वो किसी की क्या होगी, वो हिंदुस्तान की क्या होगी। और दोस्तों एक बात मैं लास्ट में आपको और बताता चलूँ, याद रखिएगा AP सिंह इसको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है और जिस दिन AP सिंह का मकसद पूरा हो जाएगा, AP सिंह इससे ऐसे आंखें फेर लेगा, आंखों पे पट्टी बांध लेकर कहेगा मैं इसको जानता ही नहीं कौन है ये। आपने देखा 1 साल होने को है, अभी तक ये वकील तक नहीं बना इसका, बार बार कहता था मैं वकील हूँ वकील, लेकिन वकील भी नहीं है। और जो सच्चे, देखिए सच्चाई को, थोड़ा सच्चाई का लोग देर से यकीन करते हैं, लेकिन जब उनकी आंखें खुलती है ना सच्चाई पे, तो उनको बिलीव आ जाता है। और जिस तरफ मोमिन मलिक जी काम कर रहे हैं, तो यकीन मानिए हिंदुस्तान के ख़ास तौर पे मोमिन मलिक को मेरा दिल से रिस्पेक्ट है और दिल से सलाम है। जिस तरह अपने मुल्क के लिए वो एफर्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क की सालमियत के लिए। देखिए जब कोई अदर कंट्री से, दूसरी कंट्री से, आपके पड़ोसी कंट्री से आपके सामने कोई हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, तो उसका साथ दे रहे हैं मोमिन मलिक जी, क्योंकि उसने आपकी कंट्री से हाथ जोड़े, आपकी कंट्री के सामने हाथ जोड़े हैं, आप लोगों के सामने हाथ जोड़े, आपसे रिक्वेस्ट किए, आपसे भीख मांगी अपने बच्चों की, तो उसका साथ दे रहे हैं और अपने मुल्क के वक़ार के लिए, अपने मुल्क के नाम के लिए। ऐसे बंदे को मेरा दिल से रिस्पेक्ट है, दिल से मेरा सलाम है मोमिन सर को, और दगड़ दल्ले AP सिंह को और इसके चाटुकारों को, और इसके जो भी इसके सीमा के और AP सिंह के भड़वे हैं, दल्ले हैं, उनके लिए, सब के लिए मेरी तरफ से ये जूते। लानत AP सिंह तुम्हारे शक्ल के ऊपर, तुम्हारे चेहरे के ऊपर, तुम्हारी पूरी फैमिली के ऊपर, और ख़ास तौर पर उन चाटुकारों के ऊपर जो सीमा के चाटुकार हैं, दगड़ दल्ले हैं, बेगैरत हैं, घटिया लोग हैं, उनके लिए मेरे जूते उनके मुंह पे लगेंगे जाके। आज की वीडियो का मैं इख्तिताम करता हूँ दोस्तों।